दोस्तों, हमारे देश का कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति जब सब जगह से लड़कर हार जाता है तो वो कहता है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। इसका मतलब इस देश के न्याय पर, इस देश के न्याय व्यवस्था पर, न्यायालय पर, न्यायाधीशों पर आज भी एक आम भारतीय आंख बंद करके भरोसा करता है। हमें लगता है कि हमें वहाँ पर इंसाफ ज़रूर मिलेगा। न्यायालय का काम क्या होता है? वादी प्रतिवादी का बहस सुनना, दोषी कौन है, पीड़ित कौन है, इस पर फैसला सुनाना। लेकिन अगर वहाँ बैठे न्यायमूर्ति जो हैं, जो जज हैं, न्यायाधीश हैं, जिन्हें फैसला सुनाना है पीड़ित के पक्ष में और दोषी के खिलाफ, वो अगर पैसे लेकर फैसले सुनाने लगे तो फिर इस देश का अंतिम व्यक्ति कहाँ जाएगा? जो लाचार है, जो मजबूर है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, वो कहाँ जाएगा? ऐसे कई इंस्टांस अब निकलकर सामने आ रहे हैं सबूतों के साथ, जहां जजों की ही गिरफ्तारी हो रही है। जज ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी कल्पना शायद बाबा साहब अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं की थी जब संविधान रचा जा रहा था। तो ऐसी कई खबरें हैं। अब देखिए, अब अतुल सुभाष की खबरें ट्रेंड कर रही हैं। अतुल सुभाष ने जिस तरीके से अपने आप को खत्म किया, अपनी जिंदगी खत्म की, और उसमें सबसे गंभीर आरोप उसने उस महिला जज पर लगाया जिसने 5 लाख रुपए उनसे घूस मांगे थे। अब पता नहीं घूस कितना मांगा गया था, लेकिन घूस का जिक्र है। 24 पन्नों का सबूत छोड़कर गया अतुल सुभाष। प्रताड़ित था अपनी पत्नी से। खैर, वो पारिवारिक मामला है और वहीं पर इंसाफ चाहिए था उस युवक को जो अच्छी कमाई कर रहा था, अच्छा जीवन बसर कर रहा था, लेकिन पत्नी के प्रताड़ना से सेक्शन 498 जो दहेज के खिलाफ जो आईपीसी का धारा है, इंडियन पिनल कोड का सबसे अधिक दुरुपयोग होने वाला धारा, और महिला जज जो इस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिनके कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी, उन्होंने अतुल सुभाष से जिस तरीके से जिस टोन में बात की है, जो अतुल ने बताया, वो इस पूरे देश के न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। लेकिन मामला सिर्फ यही नहीं है। अभी हाल में हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज डॉक्टर शेखर यादव का भी वो भाषण सुना, वो बयान सुना, जब विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल में वो पहुंचे थे और वहां पर बतौर अतिथि पहुंचे थे। और वहां पर जो बातें उन्होंने कही, उन्होंने मुसलमानों को कठमुल्ला कह दिया, मुसलमानों की 4 बीवियां, तलाक, मांस खाते हैं और पता नहीं क्या क्या। देखिए, मसला ये नहीं है कि उन्होंने मुसलमानों पर कहा, मसला ये है कि अगर कोई मुस्लिम जज होगा और वो अगर हिंदुओं पर इस तरह कह देगा तो आप कल्पना कीजिए। और क्या अगर कोई भी मुसलमान का केस अगर इन शेखर यादव जैसे जज साहब के कोर्ट में जाएगा तो ये तो आंख बंद करके फैसला दे देंगे, क्योंकि जब इनको एक धर्म विशेष से इतनी नफरत है तो ये तो फैसला आंख बंद करके ही देंगे। शेखर यादव, हालांकि देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और 4 दिनों के अंदर जवाब भी शायद तलब किया है, जो खबर आ रही है। एक और इंस्टेंस अभी कल निकलकर सामने आया। महाराष्ट्र के सतारा कोर्ट से एक जज पकड़े गए हैं जो 5 लाख रुपए का घूस मांग रहे थे। महाराष्ट्र के सतारा से ये घटना घटी है और उनकी गिरफ्तारी भी बजाते हो गई है। वो तो खैर पकड़े गए हैं, जो जांच की टीम थी उन्होंने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। फरियादी के पिता ने जमानत के लिए अपील की थी और आरोप है कि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। फरियादी की शिकायत पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की और इन जज साहब की गिरफ्तारी हो गई। इसके अलावा दोस्तों, अभी अपने बिहार का एक और एग्जाम्पल लीजिए, एक और रेफरेंस समझिए। संजीव हंस, सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस, एक महिला के साथ उनका यौन उत्पीड़न का केस चल रहा था। आपको याद होगा, अभी महीने भर पहले की खबर है। उनको पटना हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। सिर्फ इसलिए बरी कर दिया क्योंकि वो जो महिला है, यानी उनका मैं नाम नहीं लूंगा, जो जिनके साथ यौनाचार किया गया, जो बार बार ये आरोप लगाते रही, जो हर मीडिया हाउस में लालू प्रसाद यादव के यहाँ, हर नेता के यहाँ पहुंची अपनी गुहार लगाने के लिए, उनका एक बच्चा भी है। बस इस बात पर पूरे केस को डिसमिस कर दिया गया कि वो महिला जो है उन्होंने लेट एफआईआर दर्ज किया। क्या तथ्य है ये? क्या तथ्य है ये? और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश के न्यायालयों पर, इस देश के न्याय व्यवस्था पर, जुडिशियल सिस्टम पर अब सवाल उठने लगा है। और सबसे बड़ी बात कि आप न्याय व्यवस्था के खिलाफ बोल भी नहीं सकते हैं। मतलब ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, आप बोल सकते हैं, लेजिस्लेटिव करप्ट है, आप बोल सकते हैं, लेकिन जुडिशियरी करप्ट है, ये आप नहीं बोल सकते हैं।
लेकिन अब शायद इसकी अनिवार्यता बढ़ रही है, इसकी ज़रूरत बढ़ रही है, जिसके चलते मैंने 2-4-5 केसों का आपको रेफरेंस दिया और बताया। तो आप सोचिए कि देखिए, जब सतारा के कोर्ट में एक जज साहब 5 लाख रुपए का घूस मांग सकते हैं, जब शेखर यादव मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल सकते हैं, जब संजीव हंस को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है पटना हाईकोर्ट की तरफ से, और इस तरह की न जाने, और अतुल सुभाष की महिला जज का मामला तो पूरा देश में ट्रेंड कर ही रहा है, तो आप सोचिए कि हर न्यायालय में जो जज साहब बैठे हुए हैं वो कितने पाक साफ होंगे। इस बात का प्रमाण अब कौन देगा कि न्यायालय जो है वो नहीं बिक रहा है, पैसे पर फैसला सुनाया जा रहा है। तो बहुत गंभीर मसला है। और सबसे बड़ी बात कि मतलब इस तरह के सैकड़ों उदाहरण है, आए दिन खबर अब बहुत कॉमन हो चुका है इस तरह का खबर जो हम बता रहे हैं आपको, कि पूरे न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है, पूरे न्याय व्यवस्था पर। दोस्तों, आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट सेक्शन में आप छोड़ते जाइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।